सादिक 12 साल का एक गरीब गांव का लड़का था। वो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पैरों में फटी हुई चप्पलें थीं और आंखों में चुपचाप हैरानी। हर सुबह वो गायें चराता था और शाम को बाजार में पानी बेचकर कुछ पैसे कमाता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। वो कम बोलता था और ज्यादा सोचता रहता था। एक दोपहर जब धूप जमीन को जला रही थी, सादिक नंगे पांव खेत के रास्ते चल रहा था। अचानक उसके पैर किसी सख्त चीज से टकराए। उसने मिट्टी हटाई और देखा एक पुरानी चांदी की घड़ी। घड़ी धूल से भरी हुई थी, लेकिन अजीब तरह से खूबसूरत। सादिक ने घड़ी उठाई। घड़ी में न समय था न कोई कांटा, बस एक चमकता हुआ बटन था। जिज्ञासावश उसने बटन दबा दिया। तुरंत चारों ओर सब कुछ रुक गया। हर चीज जैसे जम गई। आसमान में उड़ती चिड़िया रुक गई, हवा नहीं थी, गायें थमी रहीं, पेड़ की पत्तियां भी नहीं हिली। सिर्फ सादिक खड़ा था, हैरान, चुपचाप चारों ओर देख रहा था। पहले तो वो डर गया, फिर खुश होने लगा। वो दुकान पर गया, चिप्स और चॉकलेट उठाया। कोई देखने वाला नहीं था। फिर वो नदी किनारे गया। नदी भी जैसे एक तस्वीर बन गई थी। वो हंसा और छोटे छोटे नाच करने लगा। अगले दिन सादिक स्कूल गया। क्लास में पहुंचकर उसने फिर बटन दबाया। सब कुछ रुक गया। शिक्षक, छात्र, यहां तक कि दीवार की घड़ी भी। वो जाकर शिक्षक की कुर्सी पर बैठ गया, किताबें उलटने लगा। वो बहुत खुश था। लेकिन तभी क्लास के एक कोने में उसने एक लड़के को देखा। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तू हिल कैसे रहा है? सादिक डर से बोला। लड़का बोला, ये घड़ी पहले मेरी थी। मैंने भी समय से खेला था, फिर समय ने मुझे छोड़ना बंद कर दिया। अब मैं बंदी हूं समय के बाहर। वो बोला, अगर समय रुक जाए तो जिंदगी भी रुक जाती है। तू जो कर रहा है वो अकेलापन नहीं, खुद को खो देना है। सादिक चुप हो गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने सोचा, हाँ, मैं खा रहा हूं, हंस रहा हूं, लेकिन किसी से बात नहीं कर सकता। कोई जवाब नहीं देता। क्या यही असली जीवन है? उसने घड़ी को देखा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। 3 दिन से उसने किसी से बात नहीं की थी, क्योंकि सब रुके हुए थे। न कोई हंसी थी, न कोई प्यार, बस समय के बाहर एक अकेला ठहरा हुआ साम्राज्य। आखिरकार सादिक एक सुनसान खेत में गया और उसने घड़ी को जमीन में गाड़ दिया। आंखें बंद करके बोला, मुझे जादू नहीं चाहिए, मुझे लोग चाहिए, हंसी चाहिए, प्यार चाहिए। तभी अचानक चारों ओर सब कुछ फिर से चलने लगा। चिड़ियां उड़ने लगी, गायें चलने लगी, हवा बहने लगी, स्कूल में आवाजें गूंजने लगी। सादिक वापस स्कूल गया। अब उसने शिक्षक की कुर्सी नहीं ली। वो चुपचाप सामने बैठकर पढ़ने लगा। पीछे से एक लड़का बोला, तू तो बहुत चुप रहता है, चल आज हमारे साथ खेलना। सादिक मुड़ा और मुस्कुरा दिया। आज पहली बार कोई उसे बुला रहा था, उसके अपने समय के भीतर।